जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको हमारे संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं अभी तक, वो मैं आपको केवल 5 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं हमारे देश में, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो चाहे किसी सेंट्रल लेवल का हो, उसके 90% क्वेश्चन वो केवल इस 5 मिनट की वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। 90% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आध क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ द पूछ ले हो तो फिर आप बोलो, तो इसीलिए 90% क्वेश्चन की ज़रूर मैं गारंटी लेता हूँ इसी एक 5 मिनट की वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था, और इससे 9वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। टोटल 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में, जिसमें से 9वीं सूची पहले संविधान 1951 से जोड़ी गई थी। और लैंड रिफॉर्म्स भी 1951 से संबंधित है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। आगे चलते हैं। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम से रिलेटेड है। और इसमें एक और बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। मतलब जैसे 2 या 2 से ज़्यादा राज्य हैं उनके लिए केवल एक हाई कोर्ट हो सकता है। आगे चले। 12वां 1961 में हुआ था। गोवा और दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया था। 24वां 1971 में हुआ था, जिसके तहत संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति मिल गई थी। इसके बाद आता है 26वां संशोधन 1971 में, जिसके द्वारा राजाओं के जो प्रीवी पर्सेस हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया था। इसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा, 22वें नंबर का भारत का राज्य बना था सिक्किम, और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल ही गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है इसको, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ऐड करी गई थी हमारे संविधान में, तो इसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा होगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। और ये 3 बिल्कुल आप रट लें: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। मूल कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिनको बोलते हैं हम, और इनकी संख्या टोटल 11 है, लेकिन शुरुआत में जब ये शामिल किए गए थे तब इनकी संख्या 10 थी। मूल कर्तव्य हमने रशिया से लिए हैं। एक मैं आपके लिए वीडियो जितने भी जो चीज़ें ली गई हैं अलग अलग देशों के संविधान से, जिसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी भी एक 5 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और उससे भी क्वेश्चन आते हैं और इससे भी एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया था। संसद और विधानसभा से कोरम व्यवस्था समाप्त कर दी थी। कोरम व्यवस्था होती है कि किसी भी बैठक में यदि 1/10 मेंबर, टोटल मेंबर का 1/10 यदि प्रेजेंट हो, तभी वो एक वैलिड बैठक कहलाएगी। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। समवर्ती सूची में 5 विषय शामिल किए गए थे। इससे पहले टोटल 47 सब्जेक्ट थे समवर्ती सूची में, और अब 52 हो गए थे 1976 तक। इसके बाद प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हमारे देश के, वो संसद की बात मानने के लिए बाध्यकारी हो गए। मतलब जैसे संसद ने बिल पहुंचा दिया, अब ये उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इनको उस पर साइन करना पड़ेंगे, इनको सहमति देनी ही पड़ेगी, ये मजबूर हो गए। आगे चलते हैं। अब आता है 44 अमेंडमेंट 1978। जितना इम्पोर्टेंट 42 था उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो इसमें पहला है संपत्ति का अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार बना के इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल 300 क्लॉज ए जोड़ा गया। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया दोबारा। जो 42वें में 5 से 6 साल किया था, अब दोबारा से 5 साल कर दिया 44वें संशोधन के द्वारा। इसको बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, और अभी भी 5 वर्ष ही है हमारे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। इसके बाद प्रेसिडेंट संसद की बात मानने के लिए बाध्यकारी नहीं, एक बार पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेज सकता है संसद में। जैसे कोई बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के लिए साइन के लिए गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट एक बार संसद में भेज सकता है कि आप इस चीज़ के बारे में एक बार और विचार करिए। लेकिन संसद चाहे तो एज इट इज़ बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज सकती है, उसमें कुछ एडिट कर दे या कुछ राष्ट्रपति की बात मान ले। तो ये सब संसद के हाथ में पावर है, लेकिन राष्ट्रपति केवल एक बार भेज सकता है संसद में, और उसके बाद राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है संसद और विधानसभा में कोरम व्यवस्था दोबारा चालू हुई कोरम व्यवस्था। राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो 42वें संशोधन में करा था उसको रिपील करने का काम 44 संविधान संशोधन ने किया।
आगे चलते हैं। अब आते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। इससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल, और ये दल बदल कानून के लिए, कानून से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। आगे चलते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 65वां 1989 में आया। SC/ST आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इससे पहले SC/ST आयोग था हमारे देश में, लेकिन वो कैसा था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था उसे। 1989 65वें संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 69वां 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, मतलब दिल्ली को कैपिटल बनाया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। कैपिटल मतलब राजधानी होता है, सॉरी जो हिंदी मीडियम के। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे पंचायतों को, और इसका जो आर्टिकल है वो 243 है। इसके अंदर 243 में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं अंडर सब क्लॉज में, तो उतने डिटेल में नहीं पूछता वो कभी, आपको बस ये याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ था, लेकिन ये म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका, पंचायत, इनसे संबंधित होता है, और इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनको 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। कार्य क्षेत्र से सवाल बार बार पूछते हैं। पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे, 29, और म्यूनसिपैलिटीज़ को 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। इसके बाद आता है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके तहत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत तो आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाया। आर्टिकल 45 जो DPSP में है, 0 से 6 साल तक की शिक्षा, वो भी इसके तहत ही जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य, जो मैंने बोला था कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में शामिल किया था तब 10 थी, लेकिन जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया उसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 89वां अमेंडमेंट आया 2003 में। SC और ST आयोग अलग हुए, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि SC आयोग अलग हो गया और ST आयोग अलग बना दिया। जैसे 338 है वो SC आयोग है, SC आयोग का गठन के बारे में प्रावधान है, और ST आयोग के गठन के बारे में 338A में है। आगे चलते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 में आया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई कि लोकसभा में 15% से ज़्यादा लोगों को आप मंत्री नहीं बना सकते। ये अभी RRB JEE में पूछा था, और अभी इसी साल NTPC में भी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, जो कि बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत ने कुछ गांव बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने कुछ गांव भारत को दिए थे। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, ये GST से संबंधित है। 102वां 2018 में हुआ था, ये OBC को संवैधानिक दर्जा मिला था इसके तहत। 103वां EWS को 10% आरक्षण से संबंधित है, ये 2019 में हुआ था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। इसमें एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया जाता था लोकसभा और विधानसभा में, उसको समाप्त कर दिया था, और जो SC/ST रिजर्वेशन है उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद आता है 105वां संविधान संशोधन 2021। इसके तहत राज्य सरकारों को ये पावर दी गई कि वो अपने हिसाब से OBC लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी आता है 106वां संविधान संशोधन 2023, वुमेन रिजर्वेशन बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, जरूर याद रखें आप, इसमें 1/3 रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। और ये रिजर्वेशन, एक चीज़ और याद रखेंगे आप, ये रिजर्वेशन 15 सालों के लिए अभी दिया गया है। आगे एक्सटेंड होगा वो तो होना ही है, लेकिन अभी सिर्फ ये 15 सालों के लिए दिया गया है। तो ये आपके सारे संविधान संशोधन कंप्लीट होते हैं, और इस एक वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट संविधान जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। और आप यदि इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जितनी भी भाषाएं भारत में डिफरेंट अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़ी गई हैं, आप उनको एक बार और ज़रूर पढ़ लें यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, और यदि नहीं भी पढ़ना हो तो इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप जो अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई हैं, संथाली, डोंगरी वगैरह, आप उनको 2-3 अमेंडमेंट हुए 2-3 बार, उनको और पढ़ सकते हैं आप। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोस फिर नहीं ला पाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।